इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। कहीं सहदेव तो नहीं है और अपने गांडियों को कंधे पर रखकर चलते जा रहे थे। शीतल हवा उनके शरीर को स्पर्श करती हुई उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ रही थी, क्योंकि जो गर्मी से शरीर में गर्माहट आ रही थी उससे शीतल उसका प्रतिकार कर रही थी, शीतलता। और अर्जुन जब नजदीक पहुंचते हैं तो बहुत किलो में भरता हुआ स्वच्छ एक सरोवर दिखता है। एक शांति का अनुभव अर्जुन के मस्तिष्क में होता है और अर्जुन कहते हैं चलो पानी तो मिला, मैं भी पीऊंगा, भैया को भी पिलाऊंगा, मां को भी पिलाऊंगा, भीम भैया को भी पिलाऊंगा और नकुल और सहदेव को भी साथ में ले जाऊंगा। चलते हैं और नजदीक जाते हैं। एक अट्ठास होता है, एक आवाज आती है हंसने की, व्यंग्यात्मक तरीके से, आओ आओ हम जानते थे तुम आओगे। है ताकत, है ताकत, सामने देखो, सामने देखो, है ताकत। अर्जुन कहता क्या सामने देखो? सामने देखो कि एक कुएं पर एक प्यासा व्यक्ति प्यास चिल्ला रहा है और 20 व्यक्ति कुएं से पानी खींच रहे हैं, मगर उसे प्यासे की प्यास बुझा नहीं पा रहे हैं। है इसका उत्तर? है इसका जवाब? और अगर इसका तुम जवाब देते हो तो पानी पी सकते हो और ये सरोवर तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। अर्जुन कहते तुम कौन हो, सामने आओ। तो पुनः हंसता है और कहता है सामने आ, देख करके मुझे क्या करोगे? मेरे रूप को तुम देख नहीं सकोगे, इसलिए मैं अदृश्य हूं। तुम्हारे दोनों भाइयों को भी मैं दे दूंगा, मगर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अर्जुन यहां वहां देखते हैं और जब देखते हैं दोनों भाई चित्त पड़े हुए हैं। अर्जुन उन्हें देखकर भावुक हो जाता है, भावुक हो जाता है और अपना गांडियों लेकर इधर उधर दौड़ने लगता है। उस आदर्श शक्ति को खोजने के लिए आदर्श शक्ति पुनः हंसती है, बहुत जोर से ठहाका लगाती है। अर्जुन उसे देख नहीं सकता और जैसा ही पानी पीने के लिए झुकता है, पुनः आवाज होती सावधान, खबरदार। और जैसा ही पानी छूने का प्रयास करता है और आदर्श शक्ति अर्जुन को फेंक देती है। अर्जुन भी जाकर के अपने भाई नकुल और सहदेव के बाजू में जाकर चित्त गिरता है। समय बीतता गया और धर्मराज की स्थिति बहुत बेचैन है, प्यास प्यास पानी के लिए तड़प रहे हैं। भीम एक वृक्ष से टिक करके बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। क्या भैया को कंधे पर उठा करके ले जाना चाहिए? मां कैसे जाएगी? अगर धर्मराज को मैं उठा करके ले जाता हूं तो मां पैदल चलने में मां भी असमर्थ है, बुजुर्ग हो गई है। और मां को ले जाता हूं
तो भैया धर्मराज यहां अकेले रह जाएंगे, न जाने कोई हिंसक प्राणी आकर के भैया का बड़े विचार मग्न है। समय काफी बीतने पर मां कहती है, भीम, ओ भीम। हाँ मां, देख अर्जुन भी नहीं आया। अर्जुन गांडीव लेकर के गया था मां, उसे कौन परास्त कर सकता है। बेटा ज्यादा बल का अहंकार मत कर, ये अहंकार तेरी जिंदगी को डुबो देगा। जा, उठ जा, नहीं तो तेरा भाई हाथ से निकल जाएगा। तीन तो ना जाने कहां गए। तू बुद्धि से काम करना, विवेक से काम करना। बेटा जाओ, उन्हें भी खोजो, पानी पियो, पानी लेकर के आओ। हाँ मां, जाता हूं। मां के पैर छूता है, धर्मराज के पैर छूता है भीम। और भीम का कहना ही क्या था, भीम तो बड़े अलौकिक बलशाली थे। और भीम जा रही हैं, पृथ्वी कांप रही है, पेड़ हिल रहे हैं। और भीम तो गुस्से में थे। तीन भाइयों को भी लाना है, मां को पानी पिलाना है, भैया को पानी पिलाना है। उन्हें वो शीतल हवा कुछ एहसास ही नहीं हो रही थी। पसीना पसीना हो रहे थे भीम, और जा रहे थे। बार बार अपनी गदा को देखते थे, बार बार अपनी बाहुओं को देखते थे, और चल रहे थे, चलते जा रहे थे। जब बहुत नजदीक सरोवर के पहुंचे, उनका पसीना सूखना शुरू हुआ। बहुत शीतल पवन चल रही थी, बहुत हरियाली थी, चारों तरफ से वृक्ष, बहुत सुंदर बगीचा था, उद्यान था। और भीम देखते हैं कि पानी इतना स्वच्छ साफ सफेद, किलोरे मार रहा है पानी, इन्हें लहरें उठ रही हैं उस पानी में। बहुत अच्छा पानी है, स्वादिष्ट पानी होगा। और भीम पहले कहते हैं, मैं स्वयं अपनी प्यास बुझाता हूं। स्वयं अपनी प्यास बुझाने का प्रयास जैसे ही भीम करते हैं, वह आदर्श शक्ति कहती है, हे पांडु पुत्र, बल से नहीं बुद्धि से काम करो। हर जगह बल का प्रयोग नहीं किया जाता, बुद्धि के प्रयोग से बहुत बड़े बड़े काम हम सफल हो जाते हैं। मगर भीम तो सुनने ही वाले कहां थे, उन्हें अपने बल का बहुत बड़ा अहम था। तो भीम बहुत मजबूत थे। भीम ने देखा पानी जैसे ही उन्हें लगा तो उन्हें एक आनंद की लहर दौड़ गई, बहुत आनंद के साथ उछल गए। वाह क्या स्वच्छ पानी है, मैं अभी पीऊंगा, फिर भाइयों को ढूंढूंगा, फिर भाई के लिए पानी ले जाऊंगा। मगर जैसे ही पानी छूने लगे, वही आवाज, वही प्रतिदिन की भांति वही आवाज, खबरदार, सावधान, होशियार, पानी छूने के पहले सामने देखो। भीम सामने देखते हैं तो वहां एक चित्र बना हुआ है। एक गाय की बछड़ी जो है, यानी गाय की बेटी तुम्हारी भाषा में, वह गाय अपनी बेटी का दूध पी रही है। समझना, गाय बेटी का दूध पी रही है। आदर्श शक्ति कहती है, भीम इसका अर्थ बताओ। भीम तो अहंकार में थे अपने बल के, कौन मेरा क्या कर लेगा। और उन्होंने गदा को घुमाना चालू कर दिया चारों तरफ। मगर वह आदर्श शक्ति हंसती है, हवा में गदा चलाने से भीम कुछ नहीं होगा,
तुम मुझे न देख सकते हो और ना तुम मुझे मार सकते हो, ना तुम मुझे छू सकते हो, इसलिए ये अनर्थ दंड मत करो, ये अनर्थ दंड मत करो। ये गदा चलाने से कोई तुम्हारे बस में होने वाला नहीं, तुम्हारे बल प्रदर्शन करने से, शक्ति प्रदर्शन करने से कोई तुम्हारा अधीनस्थ होने वाला नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक का कार्य अपने मन में उपजाएं और इस प्रश्न का उत्तर अगर आप दे दें तो ये सरोवर आपका है और आपके तीनों भाई हम आपके सामने उपस्थित कर देंगे। भीम को एकदम याद आता, ओह 3 भाई को ढूंढना था। इधर उधर देखता है तो देखता है कि सहदेव, नकुल, अर्जुन तीनों पड़े हुए हैं। ये कौन है शक्तिशाली? अर्जुन से शक्तिशाली? किसकी हिम्मत है कि गांडीव के सामने रुक सके? ओहो, अनर्थ, अनर्थ। और पानी पीने के लिए जैसे ही झुकते हैं, वह अदृश्य शक्ति भीम को भी फेंक देती है और भीम भी पछाड़ खा करके गिरते हैं और उनका बोलना बंद हो जाता है। बंधुओं, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान भूलुंठित हो जाते हैं। जब कोई अहंकार में आ जाता है तो बल कैसे छीण होने लगता है उसे ही पता नहीं चलता। आप सबने गामा पहलवान का नाम सुना होगा। भारत का एक बहुत बड़ा पहलवान था गामा पहलवान। और देश आजादी के पहले वह भारत में था, मगर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ तब गामा पहलवान पाकिस्तान चले गए। बंटवारे में पहलवान भी चले गए, मगर वो कितने ताकतवर थे। 2.5 किलो बादाम रोज खाते थे। ऐसे मूंगफली जैसे खाना अलग है, मगर बादाम को घिस करके, कुंडी, अभी भी कुंडी होगी वहां दतिया के अखाड़े में, जिस कुंडी में वो घिसे जाती थी बादाम, एक बहुत बड़ा डंडा था और बादाम यूं फंसा करके और घिसी जाती थी, उसकी ठंडाई बनाई जाती थी। 5 लीटर दूध की ठंडाई गामा पीता था। दिन भर में 15 लीटर दूध पीता था। 200 रोटियां खाता था, 3 पाव मलाई खाता था, 1 पाव घी खाता था, 5 किलो फल खाता था। अपने मोबाइल में देख लेना गामा पहलवान की डाइट। और जब विश्व विजेता का पट्टा लेकर के वह आया दिल्ली के अंदर, उसके अंदर एक अहंकार की चिंगारी उत्पन्न हो गई कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हूं, कोई मेरी जोड़ नहीं है। और जहां जहां रास्ते में दंगल होते थे, गामा वहां जाके खड़ा होता था कि कोई भी आकर के मुझसे लड़ ले, मगर कोई गामा से हाथ नहीं मिलाता था, कोई नहीं मिलाता था। चलते चलते मध्य प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश में चलते चलते जबलपुर में पहुंचा। जबलपुर में पहुंचा और वहां एक दंगल हो रहा था। हर हफ्ते कुश्ती होती थी, बड़े बड़े नामी पहलवान आया करते थे। और गामा क्योंकि हर रविवार को कुश्ती अगली तय होती थी और पिछली कुश्ती होती थी। गामा जब वहां पहुंचा और लोग गामा के साथ 10-20 लोग तो चला ही करते थे, और लोगों ने कहा कि ये विश्व विजेता गामा पहलवान। अच्छा, बड़े बड़े मिलिट्री के बड़े बड़े पहलवानों ने गामा से हाथ मिलाया और गामा खड़ा हो गया उस मिट्टी के बीच में जो कुश्ती होती है जहां, और यूं खड़ा हो गया। यानी कोई भी आकर के हाथ मिला ले, और वह गामा जब कुश्ती के लिए खड़ा था, कोई आगे आ ही नहीं रहा था। एक इसाद नाम का एक लड़का, उसके उस्ताद ने कहा जा तू हाथ मिला ले।
बोले उस्ताद वो गामा पहलवान है। बोले जा, क्या फर्क पड़ता, अगर तू हार गया तो तेरा क्या होगा, तेरी बदनामी होगी, तुझे ख्याति मिलेगी कि मैं गामा पहलवान से कुश्ती लड़के आया हूं, भले हार गया। और अगर गामा हार गया तो तुझे क्या ख्याति मिलेगी, चित्त भी मेरा, पट्ट भी मेरा, सिक्का तेरे बाप का, सब कुछ फायदे ही फायदे हैं। अगले हफ्ते कुश्ती होना है बेटा। और मैंने गामा को देख लिया है, गामा को बहुत ज्यादा अहंकार है। उस समय गामा शायद 25 साल का होगा। गामा को बहुत अहंकार था अपने बल का, अपने चैंपियन होने का। अनेक अनेक गोल्ड मेडल, अनेक मुकदर, अनेक चीजें इनाम में मिली थी। लड़के ने हाथ मिला लिया, लोगों में ठहाका लगे, कहां मच्छर कहां हाथी। चलता रहा। एक हफ्ते के बाद हजारों की तादाद में बड़े बड़े पहलवान, देश विदेश के पहलवान आए। बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार उस दंगल को देखने के लिए आए। बहुत बड़े स्थान पर, जैसे स्टेडियम अपन कहते हैं, ऐसे स्थान पर वह दंगल था। टिकट में दंगल होता था। और गामा उस बच्चे को देखकर सोच रहा था, एक हाथ मारूंगा तो चक्री जैसे घूम जाएगा। क्योंकि गामा को अपने बल का बहुत अभिमान था, बहुत अभिमान था। मगर उसके उस्ताद ने, इसाद के उस्ताद ने सिखाया था कि उसके करीब कम जाना, उसे छकाना, और जितना तुम छकाओगे वो थकेगा। और उसने थकाया गामा को। बस ऐसे छूता और पीछे भागता, गामा उसे पकड़ने के लिए दौड़ता। काफी समय तक जब गामा को थका दिया, गामा की सांस फूलने लगी। और उसी मौका देखकर इसाद ने एक धोबी पाट दांव में उसे पछाड़ दिया और गामा चित्त गिरा। गामा ऐसा शेर जैसे उछला फिर, मगर मिलिट्री वालों ने उस लड़के को अपनी जीप में रख करके दौड़ा दी जीप, नहीं तो गामा फाड़ करके उसके टुकड़े कर देता। विश्व विजेता को एक छोटा सा लड़का पटक दे, क्या उसकी इज्जत रहेगी? पागलों जैसे घूमने लगा पूरे अखाड़े में, कहां गया कहां गया, इधर देख रहा, इसे पकड़वा उसे पकड़वा। अहंकार ने भूल उल्टित कर दिया, बल का अहंकार आज तक किसी का नहीं रहा बंधुओं। गामा अभी 70-80 साल पहले की बात है, पाकिस्तान में चले गए। अभी भी उनका भतीजा मल्लू है वहां शायद पाकिस्तान में। और वह गामा जब मरे तो अपने चेहरे की मक्खी नहीं उड़ा सके, इतने कमजोर। उनके गले में जो काला धागा था, पहनते पहलवान लोग, वो लटक करके नाभि तक आ गया था। बंधुओं, बड़े बड़े बलशाली भूल उल्टित हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन कहता है कि तुम अपने जीवन में कभी ज्ञान का अहंकार मत करना, कभी पूजा का अहंकार मत करना, कभी कुल और जाति का अहंकार मत करना, कभी अपने बल का अहंकार नहीं करना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। और तुम मिथ्यात्व के साथ अपनी जिंदगी जियोगे तो दो दुर्गति में जाओगे। भीम गिर गए, फेंक दिए गए भीम। भीम भी सोने दो, रात हो रही है, फिर कल जैसा होगा और फिर चर्चा करेंगे अपन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन,
अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।